तो हेलो दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ इतिहास का क्वेश्चन, और इतिहास में बताने वाला हूँ मैं तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप क्वेश्चन सीधे तो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछे, 12th और ये 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, तुगलक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसमें से कौन सा? तो ए नंबर में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है गयासुद्दीन तुगलक, सी में है फिरोज तुगलक, और डी में है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? तो किस वंश की गई थी? तो ए में क्या है, ए में है गुलाम वंश, बी में है लोदी वंश, सी में है सैयद वंश, और डी में है खिलजी वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, खिलजी वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ए में क्या है, गाजी मलिक, बी में है साज गाजी, और सी में है मुबारक शाह, और डी में है मुबारक गाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, गाजी मलिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? गाजी मलिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, गियासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी ब्रैकेट में कह रहा है दिल्ली दूर है, ठीक है, नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सिफू संत ने दिया? तो किसने दिया था? ए में क्या है, फखेमुद्दीन, डी में है सिद्धि मोला, और सॉरी बी में है सिद्धि मोला, और सी में है फरीसुद्दीन गज ए शंकर, और डी में है शेख निजामुद ओलिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, शेख निजामुद ओलिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, दिनान दिनान एक कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? तो ए नंबर में क्या है, बलबन बलबन, बी में क्या है अलाउद्दीन खिलजी, सी में क्या है गियासुद्दीन तुगलक, और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में क्या है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, बी में है फिरोज तुगलक, सी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस तुगलक के हक ए सर्व नामक सिंचाई सिंचाई कर लगाया? तो किसने लगाया था? तो ए में क्या है इल्तुतमिश, और बी में है फिरोज तुगलक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, और डी में है गियासुद्दीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, फिरोज तुगलक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए कहा गया था? तो किस शासक के लिए कहा गया था? तो इस ए में क्या है इल्तुतमिश, बी में है फिरोज तुगलक, और सी में है
अलाउद्दीन खिलजी और डी में है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, इल्तु इल्तुतमिश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, रेहला। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण करती है। तो किसकी करती है, तो ए में नंबर में क्या है, ए नंबर में है बहलोद लोदी, बी नंबर में है फिरोज तुगलक, सी नंबर में है इब्राहिम लोदी और डी नंबर में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, हरिहर। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली। तो किसकी डाली, तो ए में क्या है कुतुब, ए में है कुतुबुद्दीन मुबारक, बी में है नसीरुद्दीन खुसरव शाह और सी में है गियासुद्दीन तुगलक और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो किसने की, ए में क्या है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, बी में क्या है, बी में है सिहाबुद्दीन उमर और सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है खिलजी, क्या है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी महल में अपना राज्य अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो किसकी है, तो यह है ए नंबर में है कुतुबुद्दीन मुबारक, बी में है सिहाबुद्दीन उमर, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सिहाबुद्दीन हो जाएगा उमर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो किस वंश के थे, किस वंश के थे, तो ए में क्या है मंगोल वंश, बी में है अफगान वंश, सॉरी यहाँ पे वंश होगा, यहाँ पे वंश होगा। ठीक है, तो ठीक है, बी में है अफगान वंश और सी में है तुर्क वंश और डी में है एक जाट कबीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तुर्क वंश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान के कुबाद और किस सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तो किसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया, तो ए में क्या है गयासुद्दीन बलबन, बी में है केकुबाद, सी में है नसूरुद्दीन महमूद, डी में है क्यूमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर क्यूमर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। तो कि बचपन का क्या नाम था, तो बचपन में जो है क्या नाम था, ये नंबर में क्या है अली गुस्साफ, अली गुस्साफ, अली गुस्साफ, अली गुस
अली गुस्साफ, ठीक है। बी नंबर में है मकसद ए अली, सी में है गाजी मलिक और डी में है फरीद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? अली गुस्साफ्स, ठीक है, अली गुस्साफ्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? दिल्ली के खिलजी सुल्तान किस वंश के थे? दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो किस वंश के थे? तो ए नंबर में क्या है? मंगोल, बी नंबर में अफगान, सी नंबर में तुर्क और डी नंबर में एक जाट कबीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, तुर्क, ठीक है। ये नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।